हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब राहु का महापरिवर्तन हो चुका है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 2025 में यदि आप नज़र डालेंगे बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला परिवर्तन था 29 मार्च 2025 को शनि का महापरिवर्तन 2.5 वर्ष के लिए। फिर देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 14 मई को ही, और अब राहु केतु का परिवर्तन 18 मई को हो चुका है। इसके अलावा मंगल का भी परिवर्तन, जो कि बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि मंगल उसे महीने 1.5 महीने में अपना परिवर्तन करते हैं, परंतु इस बार का जो परिवर्तन है इनका लगभग 7.5 महीने से ये अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, जो कि ये वक्री मार्गी हुए हैं। और बुध की भी स्थिति इसी तरह है, जो कि 20 से 25 दिनों में अपना परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु इस बार इन्होंने 2 महीने से अधिक का समय लिया है, लगभग 69 दिनों का। तो देखा जाए तो 2025 में जो ग्रहस्थितियाँ हैं आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं, तो इसके प्रभाव भी बहुत विशेष हैं। और राहु का ये जो परिवर्तन 18 तारीख को हुआ है, 18 मई को, तो ये आने वाले 18 महीनों के लिए है। और 2025 में हम तो जानेंगे ही कि अब आने वाले समय में क्या राहु परिवर्तन देंगे 25 से लेकर आगे तक, परंतु हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि राहु महाराज पिछले 18 महीनों में क्या प्रभाव दिया है हमें, जिससे हमें आगे समझ में आए कि आगे हमें क्या प्रभाव देंगे आसानी से। प्रिय दर्शकों, राहु जो कि आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे थे, और इनका षष्ठम भाव में गोचर करना और आपके जीवन में देखा जाए तो कार्य क्षेत्र को लेके, जो भी आप जॉब करते हैं तो उसको लेके, जो भी काम करते हैं तो उसको लेके आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा। और यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपने काफ़ी समस्याएं देखी होंगी। इसके अलावा देखें तो व्यय की स्थितियाँ काफ़ी रहीं पिछले 18 महीने में, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके 18 मई के बीच में व्यय की स्थितियाँ, अधिक खर्च की स्थितियाँ, व्यर्थ में स्वास्थ्य की समस्याएं, उनमें व्यय हो जाना, और आए दिन शत्रु बाधा जो है तो बने रहना। और कई बार तो लोगों के जीवन में इतना व्यय हुआ, इतना काम धाम को लेके उतार चढ़ाव देखने को मिला कि कर्ज की स्थितियाँ भी बनी, लोन की स्थितियाँ भी बनी। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, और विदेश से जुड़ने का भी मौका इस पिछले 18 महीने में मिला होगा, परंतु विदेश से जुड़े हुए हैं यदि या जुड़े हैं आप, तो यहाँ पर समस्याएं भी आपने देखी होंगी, झेली होंगी। और चाहे वो यात्रा को लेके हो या अन्य स्थितियाँ, जॉब या बिजनेस, जो भी जिस तरह भी आप जुड़े हुए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आपके जीवन में वाणी को बहुत प्रभावित राहु ने किया। पिछले 18 महीनों में आपके वाणी से बहुत सारे शत्रु बने। आपके वाणी से आपने देखा होगा कि वाणी का ही प्रभाव रहा कि पिछले 18 महीनों में आपने ये देखा कि घर में आए दिन, घर परिवार में आए दिन वाद विवाद की स्थितियाँ, कलह का माहौल, और बहुत ज़्यादा तो नहीं परंतु कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन को भी ये प्रभावित कर रहे थे। तो राहु का जो प्रभाव है आपके बैंक बैलेंस में भी पड़ रहा था, बैंक बैलेंस को भी ये धीरे धीरे कम कर रहे थे। और यदि पैतृक संपत्तियों को लेके कोई स्थितियाँ थी तो उसमें भी आपने समस्याएं देखी होंगी। तो हमने संक्षेप में समझा कि इनसे रिलेटेड समस्याएं हमें पिछले समय में देखने को मिले। यदि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं या इनमें से कोई भी समस्या रही हो तो आप हाँ में कमेंट कर सकते हैं, नहीं रही हो तो ना में कर सकते हैं।
एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है, और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कई बार। ज्योतिष में जो हम, जैसे आपने अभी मुझसे सुना या अभी हम समझेंगे आने वाले समय में क्या प्रभाव मिलेगा, या आप कोई भी वीडियो देखते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात ध्यान रखने की होती है कि हमें ज्योतिष का थोड़ा सा, ठीक है हर एक व्यक्ति ज्योतिषी नहीं बन सकता, और परंतु ज्योतिष का थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हो तो ये अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हमेशा, जैसे हमने बात की कि ये समस्याएं रहें, परंतु इन्हीं पिछले 18 महीनों में ऐसे कुछ लोग रहे होंगे जिनके जीवन में ये पिछले 18 महीनों में इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, बेनिफिट भी मिला होगा। रीजन कि यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, राहु अच्छी अवस्था में है, दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिले। परंतु यदि राहु, या जब भी हम जिस भी ग्रह की चर्चा करते हैं, यदि वो पीड़ित अवस्था में है तो कहीं ना कहीं समस्याएं फिर हमें देखने को मिलती है, उसके विपरीत रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हमें फिर लगता है कि हमने जो सुना वैसा नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें वो फल नहीं मिल रहा है। देखिए, ज्योतिष अथाह सागर है, इसको समझ पाना मुश्किल है, और हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है जितना भी समझ जाए उतना ही अच्छा है, परंतु जितना हो सके हमें इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। ज्योतिष में मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी समझ है, कि कोई भी ज्योतिषी ये नहीं कहेगा कि हम ज्योतिषी हैं, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति एक विद्यार्थी होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्यासा हुआ है पानी के लिए। तो ज्योतिष रूप जो जल है उसे हमेशा प्यास होती है, क्योंकि ज्योतिष में जितना ज़्यादा आप रिसर्च करिए, जितना ज़्यादा सीखिए, उतना ही लगेगा कि अरे हमको तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि अथाह सागर है। इसमें कोई आप किताबी रूप में भले कुछ चीज़ें लगभग सीख जाएं, बेसिक चीज़ें, परंतु जब अनुभव गम में आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वही ग्रह स्थिति कभी कुछ रिजल्ट देती हुई दिखाई देगी, कभी कुछ। रीजन क्या है कि बहुत सारे कारण इसमें हो जाते हैं। अब जैसे हम राहु की ही बात कर रहे हैं, तो राहु जैसा ग्रह एक मायावी ग्रह है। इसके प्रभाव जब आप देखेंगे ना, तो कई बार दिखेंगे कुछ, फिर कई बार कुछ, तो व्यक्ति अचंभित हो जाता है कि अरे ये कैसे। तो यही तो ज्योतिष है, संभावनाओं का खेल। इसमें बहुत संभावनाएं हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से बहुत कुछ बदल सकता है। अब समझिए कि आपने किसी को कुंडली दिखाया और सामने वाले ने गृहस्थितियों को देखते हुए आपको कुछ बताया, परंतु आपके जीवन में कुछ घटनाएं अलग हैं। उसके पीछे रीजन हो सकता है गृहस्थिति में कहीं न कहीं कैलकुलेशन में समस्या, या तो हमारे कर्म। हम कर्म से बहुत कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, आपका जो जन्म हुआ उसके अनुसार कुंडली बन जाती है, परंतु हमारे कर्मों के अनुसार यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। इसीलिए ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है। जितना हम गहराई से समझें इसे, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं आने वाले समय में राहु कैसा प्रभाव देंगे इस चीज़ को। तो राहु अभी आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे थे, परंतु अब इनका जैसे ही कुंभ राशि में परिवर्तन हुआ है, वैसे ही अब ये आपके पंचम भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो आने वाला समय है, ये आपके जीवन में बड़ा चेंज ला सकता है। कहा जाए कि जो काम आपके बिगड़े हुए थे, पहले बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वहीं पर आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। आप ये महसूस करेंगे कि आपके जीवन में आपका मन भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आपका मन आगे बढ़ रहा है, जो कि थोड़ी बाधाएं जरूर रहेंगी इसमें, क्योंकि मन बढ़ेगा तो भगवान की तरफ, परंतु उसमें क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में मन बहुत विचलित होता है, और कलयुग में मन भगवत भक्ति नहीं भोग की ओर ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए
थोड़ा सा हमें अंकुश लगाना है, बाकी आपका मन भगवत प्रेम की तरफ जरूर बढ़ेगा। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाले समय में फाइनेंस को लेके सुधार होगा। फाइनेंस को लेके समस्याएं थी, चाहे वो जिस तरह की समस्याएं हो, चाहे वो आपके काम धाम को लेके हो, जो भी का बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो फाइनेंशियल यदि प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंस में रुकावट थी, या पैसा कमाते हैं जहाँ से वहाँ कोई रुकावटें थी, या कहीं पैसा अटका हुआ है वहाँ पर समस्याएं थी, तो फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और राहु आपकी कई सारी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। कहा जाए कि संभव है कि आपके जो हर एक व्यक्ति का यही होता है कि हमारा ये काम भैया हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, हमारी इच्छाएं ही हैं, वो हमारी कामनाएं ही हैं, यानी ड्रीम। तो आप जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, संभव है इन 18 महीने जो आने वाले हैं इनमें पूरा हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में आपके जीवन में विचारों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं हमारे विचार ही हैं, हमारे कर्म ही हैं। तो आपके विचारों में बड़ा परिवर्तन, आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। और जहाँ मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा था, मन उलझा हुआ था कि क्या करें क्या ना करें, तो इन सब स्थितियों से बाहर निकल के सही निर्णय ले पाएंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई भी दिखाई देगी। और अपने आप को आप जानने समझने की कोशिश करेंगे। और कहा जाए तो व्यक्ति यदि अपने आप को समझ ले तो पूरी दुनिया को ही समझ लिया। तो यदि आत्मचिंतन आपके लिए मौका मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बड़ी बात है। हम जैसे बहुत सारी चीज़ों में स्वाभाविक सी स्थिति है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, संसारिक स्थिति में, कलयुग में हैं, तो हमारा मन कि हमारा काम कैसा, हमारा ये वो दुनिया भर की चीज़ें। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है आत्मचिंतन। यदि व्यक्ति आत्मचिंतन करे तो हर एक समस्या का समाधान संभव है। तो इसीलिए ये जो मौका आपको मिलने वाला है बहुत बड़ी बात है। तो देखा जाए तो राहु के कुछ ऐसे प्रभाव मिलने वाले हैं। और फिर से मैं कह दूं कि आपको अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर, आपने जो सुना है गोचर के आधार पे है, मात्र गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए, ना मात्र कुंडली के आधार पे। हमें कुंडली भी देखना चाहिए, गोचर भी, दोनों को देखने के बाद, समझने के बाद फिर निर्णय लेना चाहिए, तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि आधा प्रभाव ये भी दे रहा है गोचर भी, और आधा प्रभाव आपकी कुंडली भी, इसीलिए दोनों को देखना समझना बेहद आवश्यक है। और ये जरूर चेक करिए कि आपकी कुंडली में राहु की कैसी स्थिति है, अन्य ग्रहों की कैसी स्थिति है, दशाएं कैसी हैं, सपोर्ट कर रही नहीं कर रही। क्योंकि यदि राहु की स्थिति अच्छी है तो ये प्रभाव आपको मिलेगा। परंतु यदि राहु किसी भी तरह पीड़ित अवस्था में है, किसी भी तरह अच्छे फल देने वाले नहीं बन रहे हैं, तो फिर इसमें उल्टा हो सकता है, इसके विपरीत फल हमें मिल सकता है। इसीलिए आपको चेक करना चाहिए। वैसे भी अभी 2025 में जो बड़े बड़े परिवर्तन थे मुख्य रूप से लगभग वो हो चुके हैं। मात्र अभी देखा जाए मुख्य रूप से यदि मंगल का जो है तो परिवर्तन बचा हुआ है, 7 जून को हो जाएगा। वैसे तो ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन तो होता रहेगा, आए दिन कोई न कोई ग्रह किसी न किसी स्थिति को प्राप्त होता है, चाहे वो नक्षत्र के रूप में हो या जिस रूप में हो। परंतु मुख्य जो परिवर्तन थे वो लगभग पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी कुंडली को देखना समझना आवश्यक है। रही बात क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय में सबसे सरल और प्रभावी उपाय ये है कि सबसे पहले आप अपने घर में स्वच्छता रखिए। इलेक्ट्रिक की चीज़ें यानी बिजली की चीज़ें या अन्य सामग्री जो भी आपके घर में है, तो यदि वो खराब है, टूटी फूटी हुई है, तो उसे आप ठीक करवाएं या तो घर से हटाएं। क्योंकि इसमें राहु का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। घर में जाला न लगा हो, घर में साफ सफाई हो तो अच्छा है। और भगवान शिव की आराधना करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं या तो हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। लेकिन जीवन में यदि बदलाव होना है तो हमारे कर्म
और भगवत कृपा। तो भगवान की खूब सेवा करिए। बाकी हजारों उपाय करके हमें वो कोई फल नहीं मिलेगा जो कि भगवत सेवा से। आप भगवान की यदि सेवा करते हैं तो आपके जीवन में उनकी यदि कृपा हो गई तो सब कुछ संभव है। तो ज़रूर आराधना करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।